नमस्कार बहनों, आज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहनों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आ रही हूँ, एक नई जानकारी के साथ आ रही हूँ। लेकिन उस जानकारी से, उस वीडियो से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सेविका और सहायिका कुछ दलालों के बीच में पड़ कर के खुद को भी बर्बाद की, साथ में खुद भी कमज़ोर हुई। बहुत कष्ट की बात है, बहुत कष्ट की बात है। इतने दिन का 2 महीना से ऊपर हो चुका था। उस हड़ताल की प्रक्रिया में आने के लिए पहले भी मेहनत हुआ, और जब हड़ताल में आए तो मेरा 2 माह चला गया और क्या मिला? कुछ नहीं। उसका सबसे ज़्यादा अगर दोषी कोई है तो वह मेरी सेविका, क्योंकि मैं सहायिका को दोष नहीं दे सकती हूँ। सहायिका तो बेचारी भोली भाली है, सहायिका को तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन सेविका मेरी इतनी विवेकहीन, बुद्धिहीन जिसको कहा जाए, वह विवेकहीन, बुद्धिहीन मेरी सेविका तो है ही, साथ में उसके अभिभावक जो है मेरी सेविका से भी ज़्यादा ख़त्म है। क्योंकि सेविका मेरी एक रिमोट कंट्रोलिंग के द्वारा चलती है। उनके अभिभावक को इतना डर है, इतना डर है कि वह डर की दुनिया से निकल ही नहीं सकते हैं, हेजिटेशन की दुनिया से निकल ही नहीं सकते हैं। और जो कार्यालय कहेगी वही बात मानने को तैयार है, जो दलाल कहेगा वही बात मानेंगे। आज दलाल के फेर में 3-3 हज़ार रुपया दे करके, दलाली करके सब पटना से साइन मार करके चली आई मेरी सेविका बहन। बारे मेरी सेविका बहन, बारे मेरे अभिभावक भाइयों, क्या मने आप लोगों को कहा जाए। और उस गार्जियन को मैं कहना चाहती हूँ, उस अभिभावक को कहना चाहती हूँ जो मेरे ज़िले के ही हैं, जो गार्जियन गए थे संगठन में अपीलनामा पेपर जमा करने, और वहाँ निदेशक महोदय के पास चले गए और कैसा फॉर्मेट लाए जिसमें कि दया की भीख मांग रहे हैं और भविष्य में कभी भी सरकारी काम को बाधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो लिखित दे दिए। अब क्या बचा अधिकार? अरे ऐसा आदमी कहीं होता है कि अपना अधिकार मांगने के लिए भी वंचित होता है। छी, शर्म आती है वैसे अभिभावक पर, शर्म आती है वैसे सेविकाओं पर, जिनको कि इतना विवेक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं उनके पास। क्या हुआ करेंगे? साबित तो कर दिए कि आप लोग पोषाहार चोर हैं। यह सरकार भी जान चुकी है कि आप पोषाहार के वजह से आप सब इतना नौटंकी, इतना ड्रामा, आप लोग कुछ दलाल, कुछ कार्यालय के लोग सब मिल करके आप लोग किए हैं। समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या आप लोग को जवाब दें। अब मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ, सुनिए। एक कहानी है। एक खरगोश जंगल में रहता था। वह बहुत डरा हुआ रहता था, बहुत सहमा हुआ, जिसके वजह से उसको नींद नहीं आती थी और बहुत चौकस रहता था। एक दिन उसको सो गया खरगोश। एक आम के पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था। अचानक एक ध्रांस की आवाज़ हुई। खरगोश सरपट मार करके दौड़ने लगा। भागो भागो, आसमान गिर रहा है। दौड़ के वह भागा जा रहा था। उसको एक लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी पूछा, क्यों खरगोश भैया, क्यों इस तरह से दौड़ करके भाग रहे हो? तो लोमड़ी कहता है, खरगोश कहता है कि भागो लोमड़ी भागो, आसमान गिर रहा है। लोमड़ी भी बेचारा उसके साथ दौड़ने लगा कि आसमान तो गिर रहा है। उसे आगे कुछ दूर गया तो एक हिरन मिल गया। हिरन भी वही बात पूछा, क्यों तुम लोग दौड़ लगा रहे हो, क्यों तुम लोग भाग रहे हो? तो भागो भागो, आसमान गिर रहा है। इस प्रकार से जंगल के जितने जानवर थे, खरगोश के साथ सब दौड़ने लगा कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। यह आवाज़ सुन करके गुफा में सोया हुआ
शेर भी बाहर निकला। वह सबको दौड़ते हुए देखा तो वह पहले कहा रुको रुको रुको, लेकिन क्यों भाग रहे हो तुम लोग, क्या वजह है बताओ। लेकिन वह लोग रुकना नहीं चाहा और उसके बाद तब वह जोर से दहाड़ता है, रुको। रुक गया सारा जानवर, स्टैचू की तरह ब्रेक मार दिया। और तब वह शेर पूछता है उससे कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों दौड़ के भाग रहे हो। तो आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। कहाँ आसमान गिरा भाई, मैं तो देख रहा हूँ कहीं आसमान नहीं गिरा। सारा जानवर एक दूसरे का फेस देखने लगा कि बोला कौन। तो नज़र टिक गया खरगोश पर कि खरगोश बोला, सारे जानवर का नज़र खरगोश पर ही गया। तब खरगोश सहम करके बोलता है कि मैं सोया हुआ था लेकिन एक टुकड़ा आसमान गिरा। तब शेर पूछता है कि कहाँ गिरा बताओ। तो मैं आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, वहीं गिरा। सारे जंगल के जो जानवर थे सब गए वहाँ पर, देखे तो देखते हैं कि आम का फल गिरा हुआ है। वह आम का फल गिरने से जो आवाज़ आई उसे वह कह दिया कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वही मेरी माने सेविका बहन सब की, उसके अभिभावक किए और साथ में मिर्च मसाला लगा करके वह दलाल किया, जिसको कि इतना बड़ा बवंडर बनाया इस चैन मुक्त को, कि यह चैन मुक्ति जो है वह आम का फल बन गया। और सरपट मार करके सारी सेविका दौड़ लगा दी निदेशक महोदय के पास कि वहाँ जा कर के हम लोग अपीलनामा सबमिट कर देंगे, और सबमिट कर देंगे तो हम सब सेफ हो जाएंगे। 3-3 हज़ार रुपया दलाल ले भी लिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या बात है मेरी बहना कि जिंदगी में एक तो तुम लोग कोई हड़ताल करने को तैयार नहीं रहते हो, उसके बावजूद भी जब हड़ताल किए तो यह नहीं देखे कि इसके पीछे क्या मेहनत लगा, इसके पीछे क्या लोग परेशान हुए, आर्थिक मानसिक शारीरिक कितना तरह से झेला सब कोई। साथ में मेरी सेविका बहनें सब मार खाई, कुछ सेविका बहन मर गई, लेकिन तुम सबों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि हाँ तुम लोग कैसे लोग हो, कैसे विचार के हो। विचार नाम की तुम लोगों के पास है ही नहीं कि विचार भी कोई शब्द होता है, समझ में नहीं आता है। बहुत कष्ट की बात है। मैं तो सोची थी कि चलो अगर मैं 5 साल में, 9 साल में या 10 साल में मैं रिटायर्ड करूँगी तो आगे का जनरेशन को मैं एक लीक पकड़वाना चाह रही थी। करे मेरा उम्र तो चला जा रहा है, लेकिन कम से कम मेरी सेविका, मेरी सहायिका सेफ हो जाए। लेकिन ना, मेरी सेविका तो वही रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलती है, उसको अपना इतना विवेक रहता तब तो यह कदम ही नहीं उठाती। जॉब वो करती है, डिसीजन उसके अभिभावक लेते हैं, डिसीजन उसके पति लेते हैं, डिसीजन उसके बेटा लेते हैं। सोचिए उन लोगों का कितनी शर्म की बात है कि इतना दिन हड़ताल कर लेने के बाद उसको दया की भीख मांग करके वह जो आई है पटना में। सोचिए जिल्लत की जिंदगी जी लेना भला है, चुल्लू भर पानी में डूब के नाक रगड़ लेना भला है, लेकिन ऐसा काम करना नहीं भला है। आप ही लोग बताओ, आज जो यह संगठन आप लोगों की क्रियाकलाप को देख करके, आप लोगों का यह दौड़ लगाने की क्रिया को देख करके, आज उस संगठन के प्रदेश महासचिव को कैसा कलेजा फट रहा होगा कि जिसके घर से नहीं भी कोई सेविका है
जो बड़ा गला फाड़ फाड़ के दलाल कहते थे, जिसके पैर में फटे न बियाई, वो क्या कर जाने पीर पराई है। हम तो यही जानते हैं कि जो सेविका है उसको तो करेजे ने फटता है, और जिसके पास नहीं भी है सेविका सहायिका उसका जो कलेजा फटता है, सो तुम लोगों दलालों का क्या फटेगा, और तुम सेविकाओं का क्या फटेगा, और तुम अभिभावक का क्या फटेगा। इसलिए बहनों, मैं आज भी कह रही हूँ, आप लोग अपनी जिंदगी को अंधकार में ढकेल रहे हो। बस इन बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।